हेलो फ्रेंड्स। अगर आप भी बीपीएससी एग्ज़ाम को पास कर एसडीएम बनने की इच्छा रखते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि बीपीएससी अपना एग्ज़ाम 3 चरणों में कंडक्ट करवाती है, जिसमें से पहले चरण को प्रारंभिक परीक्षा या प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कहा जाता है। दूसरे चरण में जो परीक्षा होती है उसको मुख्य परीक्षा या मेंस एग्जामिनेशन कहा जाता है। वहीं तीसरे चरण में जो परीक्षा होती है उसको इंटरव्यू एग्जामिनेशन या साक्षात्कार के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, एक अच्छा कंपटीटर उस विद्यार्थी को माना जा सकता है जो अपने तीनों चरणों की तैयारी एक साथ आरंभ कर दे। जो बच्चा इस चीज़ का इंतज़ार करता है या जो कंपटीटर इस चीज़ का इंतज़ार करता है कि मेरे प्री का रिज़ल्ट आ जाएगा, मेरे प्री का एग्ज़ाम हो जाएगा, तब मैं मेंस की तैयारी शुरू करूंगा, तो वैसे बच्चों के रिज़ल्ट होने की संभावना कई प्रतिशत तक कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के साथ साथ मेंस की तैयारी को कर सकते हैं, और इस मेंस की तैयारी को करने में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद सिद्ध होगा। ये केबीसी नैनो के द्वारा पब्लिश जो किया जाता है बुक बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए। इसमें मुख्य रूप से जनरल स्टडीज़ पेपर 1 और पेपर 2 से संबंधित जो अध्यायवार आप कह सकते हैं कि हल प्रश्न पत्र जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट बात करने वाले हैं इस बुक के रिव्यू के बारे में, साथ ही साथ ये किन किन बच्चों को बाय करना चाहिए, बाय करेंगे तो हमको कितना चार्जेस देने होंगे, इसके अलावा इसमें क्या क्या कंटेंट से शामिल किए गए हैं, इसमें किस प्रकार से चीज़ों को अरेंज किया गया है, सब पर हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर एक नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको समय समय पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसका जो कवर है वो आपके सामने कुछ इस प्रकार दिख रहा है। आप लोग देख ही चुके होंगे, जैसा कि आपको बीपीएससी के मुख्य परीक्षा के विषय में पहले से ही आप अवगत होंगे। तो मुख्य रूप से इसमें जो पेपर 1 और पेपर 2 जो होता है उससे आप कह सकते हैं कि उसमें आपके मेंस के आंसर राइटिंग में उसकी काफ़ी ज़्यादा भूमिका होती है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से क्या होता है, इस बुक की अगर खासियत की बात की जाए तो मान लीजिए अगर आपने 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन को समाप्त किया, अब आप चाहते हैं कि इसके हम जो है मेंस में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए इस टॉपिक से उसको हम देखना चाहते हैं, तो आपको ये बुक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी भूमिका निभाएगा। यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं इसका पहला पेज कुछ इस प्रकार से दिखता है। अध्यायवार हल प्रश्न पत्र 1993 से लेकर के 2021 तक के जो भी आप कह सकते हैं कि जो भी टॉपिक्स से आपके जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए 1993 से लेकर के 2021 तक के वर्ष में उसमें क्या क्या सवाल देखने को मिलता है उससे संबंधित यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 से दोनों को यहाँ पर क्लासीफाई करके दिया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको सिलेबस बताया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बीपीएससी परीक्षा क्या नवीन पैटर्न आपके सामने यहाँ पर दी गई है, और यहाँ से आप जो है मुख्य रूप से देख करके इसको समझ सकते हैं। दूसरी अगर बात कर ले तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए सेक्शन 1 बीपीएससी मुख्य परीक्षा के सेक्शन 1 में यहाँ पर इसने टॉपिक लिया है भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के आरंभ में ही बताया कि इस बुक की खासियत ये है कि आपके सामने जो भी चीज़ें प्रेजेंट की जाएगी वो टॉपिक वाइज की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति से संबंधित जो भी सवाल इस टॉपिक से जितने वर्षों में जो सवाल पूछे गए हैं वो यहाँ पर आपके सामने देखने को मिलता है। देखिए, पटना कलम चित्रकारी की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट करिए 66वीं बीपीएससी 2021 में मुख्य रूप से पूछा गया, वो आपके सामने इंक्लूडेड है। उसके बाद पाल कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंध पर भी प्रकाश डालिए। देखिए, ये मुख्य रूप से 65वीं बीपीएससी 2020 में पूछा गया है। इसी तरीके से देखिए फिर यहाँ क्वेश्चन रिपीटेड है, पटना कलम चित्रकारी की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए 56 से 59वीं बीपीएससी 2016। फिर देखिए यहाँ पर पटना कलम चित्रकारी शैली की मुख्य विशेषताओं का परीक्षण कीजिए, ये 63वीं बीपीएससी में मुख्य रूप से सवाल को पूछा गया। तो ये तो रहा आपके सामने क्वेश्चंस का सीरीज किस प्रकार से इसको अरेंज किया गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके आंसर को, ये लोग किस प्रकार से अपने आंसर को अरेंज करने का काम करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने एक जो सवाल मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ चुका हूं, जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध सवाल है बीपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन के लिए, पटना कलम चित्रकारी, उसी का मैं आप लोगों को आंसर दिखाने का प्रयास करता हूं किस प्रकार से इन लोगों ने इसको फ्रेम किया है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर सवाल है, उसके बाद देखिए यहाँ पर सवाल के अलावा यहाँ पर किन किन चीज़ों को यहाँ पर मेंशन किया गया है दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है पटना कलम चित्रकारी। देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, की टू आंसर, यानी किस प्रकार से आपको आंसर को फ्रेम करना है, किस प्रकार से लिखना आरंभ करना है, उससे संबंधित यहाँ पर बात जो है एक बॉक्स बना करके यहाँ पर दी गई है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके सामने इसके पूरे आंसर को काफ़ी अच्छे तरीके से फ्रेम वे में आपके सामने यहाँ पर बताई गई है। उसके अलावा देखिए नीचे जब पूरा सब कुछ समाप्त हो जाता है, पूरा आंसर इन लोगों ने कंप्लीट कर दिया, तो उसके नीचे आपको याद रहे इस प्रकार से एक डायग्राम सा भी बना दिया है पटना कलम चित्रकारी। इसका सबसे पहले आपको
विकास से संबंधित बातों को लिखना है, उसके बाद क्षेत्र से संबंधित बातों को लिखना है, प्रमुख चित्र क्या क्या है इसके उसके बारे में लिखना है, प्रमुख कलाकार कौन कौन है उसके बारे में लिखना है, उसके बाद मौलिकता से इसका क्या संबंध बनता है उससे उसके विषय में आपको इसको लिखना है। तो इस प्रकार से इन्होंने सबसे पहले तो यहाँ की टू आंसर बताया, उसके बाद किस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं और बाद के प्रश्नों में इसको किस तरीके से शामिल कर सकते हैं उसके विषय में काफ़ी विस्तार पूर्वक बताया गया है। ठीक इसी प्रकार से सभी विषयों या सभी टॉपिक में जो कि पेपर 1 और पेपर 2 में मुख्य रूप से आता है, ठीक इसी प्रकार से डिफाइन वे में चीज़ों को फ्रेम किया गया है और बताया गया है। तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बीपीएससी की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना चाहते हैं, एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो प्रीलिम्स की परीक्षा के साथ साथ मेंस की भी तैयारी अभी से ही आरंभ कर दें, आंसर लिखने का प्रयास शुरू करें, क्योंकि ये आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा स्कोर करने में आपको भूमिका निभाएगी। और फाइनली देखिए फ्रेंड्स, इतने बच्चे जो इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तकरीबन 7-8 लाख के आसपास बच्चे एवरेजली बैठ ही जाते हैं हर वर्ष जो बीपीएससी की जो परीक्षा होती है। तो आप उस भीड़ से किस प्रकार से अलग अपने आप को दिखा सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ अलग एफर्ट डालने होंगे। तो इस एफर्ट में आप अभी से आंसर राइटिंग को शामिल कर सकते हैं, अपने इंटरव्यू स्किल को, अपने जो किस तरीके से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो चीज़ है उसको किस प्रकार से आप बढ़ा सकते हैं, उस पर अभी से ही आपको काम करना शुरू हो जाएगा, इस काम करना शुरू करना होगा। इससे संबंधित मैं एक वीडियो लेकर के आने वाला हूं, तो चैनल से जुड़े रहिए, जिसमें मैं आप लोगों को गाइड करूंगा किस प्रकार से प्रारंभिक परीक्षा के साथ मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।